Hello students, this is Vandana Ludhani and today I will teach you chapter 2 that is skipping shoes. आज मैं आपको chapter 2 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है skipping shoes. इन चैप्टर को लुइसा में अल्कॉट ने लिखा था और इस चैप्टर में एक गर्ल की स्टोरी है जिस गर्ल का नाम है किटी. किटी एक गर्ल है और उसके बारे में ये पूरी स्टोरी बताई गई है. इसमें बताया गया है कि किटी एक ऐसी लड़की है जो सेल्फिश है, जो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती है और हमेशा मना करती रहती है सबको काम करने के लिए. जब भी कोई उससे काम करने के लिए कहता है तो हमेशा वो कहती है कि आई वॉन्ट एंड आई कांट, मैं नहीं करूँगी और मैं नहीं कर सकती हूँ. लेकिन सडनली मैजिक हैपन होता है. कैसे होता है वो मैजिक? बाय शूज से. शूज जो वो पहनती है उससे कुछ मैजिक क्रिएट होता है और सडनली उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है. जब जैसे डील करनी चाहिए, जब जिसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वैसे वो उसको सिखाता है और वैसे ही वो काम करती है. तो ये कैसे होता है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. A girl named Kitty is a selfish girl and don't wanna help anyone. She clearly refused. एक गर्ल है, उसका नाम किटी है. वो बहुत सेल्फिश गर्ल है और वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती थी एंड वो हमेशा मना कर देती थी कि मैं नहीं करूंगी और नहीं मैं कर सकती हूँ. One day she got shiny new shoes and she put on. Then her mother told go and tell the cook make pie. एक दिन उसको एक शाइनी शूज मिले और उसने वो शूज पहने. उसके बाद उसकी मदर ने कहा कि जाओ किचन में जाओ और कुक को कहो कि पाई बनाए. किटी सेड आई डोंट वांट बट suddenly shoes gave one jump and swept her into kitchen. किटी कहती है कि मैं नहीं करूंगी बट सडनली शूज क्या करते हैं, उसको एक जंप करवा देते हैं और वो किचन के बाहर तक पहुंच जाती है. वो सीढ़ियों से नीचे उतर के किचन के बाहर तक पहुंच जाती है. शी गेव मैसेज टू कुक and stare to her eyes on buttons. वो कुक को मैसेज दे देती है बट कंटिन्यू घूरती है अपने शूज पे और उनके बटन को देखती है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं डायरेक्टली यहाँ जंप कर गई. और उसने मैसेज भी दिया जो वो काम नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने फिर भी वो काम किया. नाउ her father said to go to the post office and he said that get my letters before going to school but she refused. Now this time she trotting quickly down to the street. अब उसकी मम्मा का काम करने के बाद उसको सेकंड वर्क उसके पापा देते हैं. वो कहते हैं कि जाओ स्कूल जाने से पहले आप पोस्ट ऑफिस से मेरे लेटर्स ले आना, उसके बाद आप स्कूल जाना. बट वो मना कर देती है. जैसे ही वो मना करती है बट वो डायरेक्टली उसके जो शूज है उसको डायरेक्टली स्ट्रीट तक ले जाते हैं. यानी कि अब उसको ये भी काम करना पड़ेगा लेटर्स लेके आने का. लेटर्स लेने के बाद शी गॉट एंग्री आफ्टर टेकिंग लेटर्स एंड सेड हरसेल्फ नाउ आई विल टेक ऑफ दिस शूज. वो शॉक रहती है और कहती है, गुस्सा भी हो जाती है और कहती है अपने आप से कि ये लेटर्स देने के बाद मैं घर जाते इन शूज को खोल दूंगी. बहुत जोर से गुस्सा हो जाती है कि जो मैं नहीं करना चाहती हूँ वही ये शूज में से करवा रहे हैं, ये हो क्या रहा है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं. सून शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी स्टॉप्ड एंड वॉश बोट एंड फॉरगेट स्कूल एंड लेटर्स. शी बाउंसेस हर फास्टली एंड शूज बाउंसेस हर फास्टली एंड शी होल्ड रेलिंग. जैसे ही वो लेटर्स लेके आती है तब तक वो ब्रिज के पास एक ब्रिज के पास आकर पहुंचती है और वहां पर रुकती है और बोट को देखती है. वहां उसको बहुत अच्छा लगता है, वहां खड़ी हो जाती है और वो बोट को देखती है और वो स्कूल जाना और लेटर देना दोनों ही भूल जाती है. उसके शूज फास्टली बहुत बाउंस करते हैं और वो इतने फास्ट बाउंस करते हैं कि वो जो रेलिंग है उसकी ब्रिज की वो उसको होल्ड कर लेती है टाइटली. बट धीरे धीरे करके वो अपने घर पहुंच जाती है. She take off her shoes after reaching home. Then her mom said go to the school and she said no but her shoes forces her to go to school. जैसे ही वो घर पहुंचती है और शूज खोलती है लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि चलो जाओ अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, शूज कैसे खोल रही हो, जाओ अपने स्कूल. तब वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी. जैसे ही वो नहीं कहती है बट उसके शूज क्या करते हैं उसको और एक स्टेप और आगे जंप करवा देते हैं और स्कूल तक पहुंचा देते हैं. At the break time, her friend broke corn Cab's house and
she got angry and tried to kick her friend. जब वो स्कूल जाती है तो ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम यानी लंच का टाइम, जब वहां पर कौन कैब्स हाउस बनाया होता है उसने, बट उसकी फ्रेंड क्या करती है, उसको किक मार के तोड़ देती है। तब वो बहुत एंग्री होती है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है डॉली, और फिर वो भी उसकी फ्रेंड को किक मारने की कोशिश करती है कि कैसे उसने उसका ये कौन कैब्स हाउस गिरा दिया। बट वो शूज जैसे ही वो उसको मारने लगती है तो शूज क्या करते हैं, वो शूज वहीं हवा में रहते हैं, वो नीचे ही नहीं आते हैं। इट सीम्स लाइक शी इज डांसिंग, ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, बट नाच रही है। चिल्ड्रन लाफ्ड एट हर बट शी फॉरगिव्स हर फ्रेंड डॉली। चिल्ड्रन हंसते हैं उसके ऊपर बहुत, वो सोचती है और गुस्सा होती है, बट सून वो अपनी फ्रेंड को माफ कर देती है। वो कहती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नाउ शी रियलाइज्ड हाउ शूज वर्क, इफ शी इज डूइंग गुड शूज कोऑपरेटेड, अदरवाइज अगेंस्ट। मतलब उसको रियलाइज हो जाता है अगर वो किसी की हेल्प करती है, किसी के लिए अच्छा सोचती है तो शूज उसको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर वो किसी को हर्ट करना चाहती है तो शूज उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब उसको कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, एट देयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद बॉल, शी वांटेड टू चेक देन एंड शी वांटेड टू चेक। वहां पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे होते हैं बॉल के साथ और वो चेक करना चाहती है कि क्या शूज रियली ऐसा ही वर्क कर रहे हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। तो वो उन बच्चों की हेल्प करना चाहती है, उन किड्स की जो बॉल उनकी कहीं चली गई होती है उनकी हेल्प करने के लिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जैसे ही वो किक मारती है तो बॉल यहाँ से वहां उछलता है, सब देखते ही रह जाते हैं, बट वो खुश हो जाती है, हवा में मतलब बहुत हैप्पी हो जाती है। एंड शी स्टार्टेड फ्लाइंग हाई। उसको ये रियलाइज हो जाता है कि जो वो नहीं करना चाहती थी वही इसको वो शूज करवा रहे हैं, बट वो जो अच्छा काम करना चाहती है शूज उसको कोऑपरेट करते हैं, जो नहीं करना चाहती अच्छा तो शूज उसके अगेंस्ट रहते हैं। अदर किड्स जो उसको देखते हैं वो भी उसको देख के ये फील करना चाहते हैं कि काश हम भी ऐसे ऊपर उठते, हम भी खुश होते, हम भी ऐसे जोर से किक लगा सकते, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अदर किड्स also wanted to enjoy and to fly high but they couldn't, मतलब वो नहीं कर पाते हैं। ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड में आपको कल पढ़ाऊंगी। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो देन प्लीज आस्क, बट फर्स्टली इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। कल हम चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब वो स्कूल से घर जाती है तब क्या होता है और क्या क्या उससे वो शूज करवाते हैं। थैंक यू।